सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। 1911 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-74A। और सबसे बड़ा, ये भी आपको याद रखना है, NH-44। NH-44 ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे जॉन विल्सन। जॉन विल्सन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे ये थे बलदेव सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है खड़गवासला। खड़गवासला में एनडीए अकादमी स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है, सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है महाराष्ट्र राज्य में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई है सिक्किम राज्य में। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है, तो इनकी कुल संख्या है 12। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ग्रांड ट्रक रोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, जीटी रोड। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत की प्रथम वायु सेवा किन शहरों के बीच चलाई गई? ये चलाई गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1931 में। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक रखा गया? तो आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है? स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक का ही पुराना नाम क्या है? ये भी आपको याद रखना है, इंपीरियल बैंक। तो इसका नाम कब चेंज किया गया था? इसका नाम चेंज किया गया था 1955 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय वायुसेना है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। 1955 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। हरित क्रांति, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। जो खाने की चीजें होती हैं उसके उत्पादन से इसका संबंध है। नेक्स्ट है हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत मीन्स सफेद क्रांति। जो सफेद या श्वेत क्रांति है इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दूध उत्पादन से इसका संबंध है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी नीली क्रांति। जो नीली क्रांति है इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। हाँ जी, मछली उत्पादन से इसका
संबंध है? नेक्स्ट है हमारी भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। इसका संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्रांति है रजत क्रांति। जो रजत क्रांति है इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। जो अंडे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रजत क्रांति को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति का उद्देश्य है तिलहन। जो तिल होते हैं ना उसको उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई है। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या फिर मांस उत्पादन में वृद्धि करने से। नेक्स्ट है हमारी गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन में जो झींगा है मछली है उसको उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गुलाबी क्रांति शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारी बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति के द्वारा जो मसाले होते हैं उनके उत्पादन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन में। फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुनहरी क्रांति शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारी अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। क्योंकि सूखे की समस्या को निपटाने के लिए अमृत क्रांति शुरू की गई है। नदी के द्वारा दूसरी नदी को जोड़कर सूखा क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए अमृत क्रांति शुरू की गई है। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। आलू भी क्या होता है? गोल होता है, तो इसलिए आपको इसको याद रखते हैं। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध क्या है? बागवानी क्रांति से। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण क्रांति शुरू की गई है।